नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं आयुर्वेद की एक बहुत ही खास चीज के बारे में। गुग्गुल। ये सिर्फ एक दवा नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो हमारे साथ सदियों से चली आ रही है। जानते हैं, पुराने ग्रंथों में गुग्गुल को एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, देवधूप। इसका मतलब है देवताओं की धूप। तो सोचने वाली बात है ना कि आखिर इस एक साधारण से दिखने वाले गोंद में ऐसा क्या खास था कि उसे देवताओं की धूप कहा गया। आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले गुग्गुल का पुराना परिचय जानेंगे, फिर समझेंगे कि आयुर्वेद इसके गुणों के बारे में क्या कहता है। इसके बाद देखेंगे कि ये हमारे शरीर पर काम कैसे करता है, किन किन स्वास्थ्य समस्याओं में इसके उपयोग हैं, और सबसे ज़रूरी, इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका और सावधानियां क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके परिचय से और देखते हैं कि कैसे ये एक पवित्र धूप से एक ताकतवर औषधि बन गया। कभी सोचा है कि एक मामूली से दिखने वाले पौधे के नाम के पीछे कितनी बड़ी कहानी छिपी हो सकती है? एक नाम, एक पहचान, पर कभी-कभी एक ही पौधे के इतने नाम होते हैं कि हर नाम एक नया ही पन्ना खोल देता है। बस यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण के सेंटर में है। चलिए एक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि एक नाम के पीछे आखिर कितनी परतें हो सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही पौधे की जिसे अलग-अलग कल्चर और साइंस की दुनिया में कई नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल पहचान से मिलते हैं। साइंटिफिक दुनिया में इसे जानते हैं कॉमिफोरा मुकुल के नाम से। ये इसका वो वैज्ञानिक नाम है जो इसकी बाकी सभी पहचानों का आधार है। हाँ, हम में से ज़्यादातर लोग इसे गुग्गुल या गूगल ही कहते हैं। इंग्लिश में भी इसका नाम है गम गूगल। ये तो हो गए इसके कॉमन नाम, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। देखिए, किसी भी चीज़ की कहानी को पूरी तरह समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना ज़रूरी है। और यहाँ जड़ें हैं इसकी वैज्ञानिक पहचान, इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो ये है इसका साइंटिफिक बायोडेटा। बोटैनिकल नाम कॉमिफोरा मुकुल, फैमिली है इसकी बुरसिरेसी, और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में इसे एलादीगढ़ में रखा गया है। अच्छा, ये फैक्ट्स हमें एक सॉलिड बेस देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो साइंटिफिक नाम तो हो गया, अब उन नामों की बात करते हैं जो इसके काम के बारे में बताते हैं। मतलब ये करता क्या है, इसके गुण क्या हैं? इसका एक नाम है पुर, और इसका मतलब पता है क्या है? दवाइयों में सबसे बेस्ट। मतलब ये नाम ही बता देता है कि पारंपरिक मेडिसिन में इसका दर्जा कितना ऊंचा था। और अब आते हैं इसके सबसे फेमस नाम पर, गुग्गुलू। इसका मतलब ही इतना पावरफुल है, जो बीमारी से बचाता है। सोचिए, नाम में ही इसका काम छिपा है। कितना सीधा कनेक्शन है ना? एक और बहुत ही खूबसूरत नाम है इसका, देवधूप। ये नाम हमें इसके स्पिरिचुअल साइड से जोड़ता है। सीधा सीधा मतलब है कि इसे पवित्र पूजा पाठ में देवताओं के लिए धूप की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये नाम सुनिए, महिषाक्ष, कितना विजुअल है। इसका मतलब है भैंस की आंख जैसा गहरे काले रंग का। ये नाम सुनते ही इसके राल या कहिए गोंद के गहरे चमकदार रंग की एक इमेज दिमाग में बन जाती है। फिर एक नाम आता है कौशिक। इसका मतलब है जो किसी कोश या कवर में मिलता है। तो ये नाम एक तरह को हिंट दे रहा है कि इसका जो कीमती गोंद है वो पेड़ पर एक कवरिंग के अंदर से निकलता है। और वो कवर दिखता कैसा है, ये और भी मजेदार है। इसके 2 और नाम हैं, कुंभ और उल्लूखल। कुंभ यानी घड़े के जैसा, और उल्लूखल मतलब ओखली के जैसा। तो ये नाम हमें उस कोश के शेप के बारे में भी बता रहे हैं जहां से ये गोंद निकलता है। कमाल है। लेकिन एक बात जाननी बहुत जरूरी है, हर गुग्गुल एक जैसा नहीं होता। आयुर्वेद में असली और असरदार गुग्गुल की पहचान बिल्कुल साफ है। जो गुग्गुल नरम हो, थोड़ा ऑयली हो, जिसमें से मीठी खुशबू आए और जिसका रंग पीलापन लिए हुए हो, वही सबसे अच्छा माना जाता है। और अगर ये सूखा, बदबूदार या फीके रंग का है तो समझ लीजिए कि वो बेअसर है। और जरा सोचिए ये कितना कीमती होगा। एक पेड़ से पूरे साल में सिर्फ 700 ग्राम से 1 किलो तक ही ये गोंद निकल पाता है। सच में ये प्रकृति का एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। चलिए अब जरा टेक्निकल होते हैं और आयुर्वेद की नज़र से समझते हैं कि गुग्गुल की अपनी पर्सनैलिटी क्या है। मतलब इसके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो इसे इतना असरदार बनाते हैं। ये टेबल गुग्गुल का पूरा बायोडाटा बताती है। इसका स्वाद कड़वा और तीखा है, इसकी क्वालिटी हल्की और सूखी है, और इसकी तासीर यानी पोटेंसी गर्म है।
लेकिन जो इसकी सबसे खास बात है वो है इसका स्पेशल एक्शन, इसका प्रभाव। ये त्रिदोषहर है। इसका मतलब है कि ये शरीर की तीनों मूल ऊर्जाओं वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने की ताकत रखता है, और यही चीज इसे एक बहुत पावरफुल औषधि बनाती है। तो ये सारे गुण शरीर के अंदर जाकर असल में करते क्या हैं? आइए देखते हैं कि गुग्गुल हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम्स पर अपना असर कैसे दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की। आयुर्वेद में शरीर में हर तरह की मूवमेंट, कम्युनिकेशन और पूरे नर्वस सिस्टम को वात दोष कंट्रोल करता है, और गुग्गुल को वात शांत करने वाली सबसे अच्छी दवाओं में से एक माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये नसों में होने वाले दर्द को शांत करता है और उन्हें ताकत देता है। इसीलिए वात दोष के बिगड़ने से होने वाली ज्यादातर समस्याओं में गुग्गुल को रामबाण माना जाता है। अब नर्वस सिस्टम से आगे बढ़कर आते हैं पाचन तंत्र पर। क्योंकि गुग्गुल तीखा और गर्म होता है, तो इसका सीधा असर हमारी पाचन क्रिया और लिवर पर भी पड़ता है। ये हमारी पाचन अग्नि को तेज करके भूख जगाता है, जिसे आयुर्वेद में दीपन कहते हैं। ये लिवर को एक्टिवेट करता है और अनुलोमन गुण की वजह से पेट साफ करने में भी मदद करता है। और इतना ही नहीं, अपनी खुशबू से ये पेट की दुर्गंध को भी कम करता है। अच्छा, पाचन के बाद बारी आती है हमारे ब्लड और हार्ट की, यानी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की। आयुर्वेद में गुग्गुल को हृदय कहा गया है। इसका मतलब है जो हृदय के लिए अच्छा हो। ये सिर्फ दिल को ताकत ही नहीं देता, बल्कि खून में रेड और वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाकर उसे साफ करके और शरीर में आई सूजन को कम करके पूरे सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर किन किन हेल्थ प्रॉब्लम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो इसकी लिस्ट काफी लंबी है, पर गुग्गुल सबसे ज्यादा फेमस है जोड़ों के दर्द के लिए, जैसे गठिया या साइटिका। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये डाइजेशन ठीक करने से लेकर डायबिटीज और मोटापे जैसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स तक, और यहां तक कि सांस और किडनी से जुड़ी दिक्कतों में भी फायदेमंद माना गया है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इसे इस्तेमाल कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रंथों के हिसाब से इसकी सामान्य डोज दिन में 2 से 4 ग्राम बताई गई है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए कोई भी औषधि शुरू करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, गुग्गुल का पूरा फायदा लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है, जैसे कि इसके सेवन के दौरान बहुत ज्यादा खट्टे या तीखे खाने, शराब और बिना भूख के खाना खाने से बचना चाहिए। साथ ही बहुत ज्यादा मेहनत करने और तेज धूप में रहने से भी परहेज करने को कहा गया है। और एक बात जो इसे सच में सबसे अलग बनाती है वो ये है, आयुर्वेद कहता है कि गुग्गुल लेते समय गुस्सा करना भी मना है। ये एक छोटी सी बात हमें दिखाती है कि आयुर्वेद शरीर और मन को कभी भी अलग करके नहीं देखता। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या गुग्गुल जैसी प्राचीन औषधियां, जिनका ज्ञान हजारों साल पुराना है, आज की इस मॉडर्न दुनिया में हमारी सेहत के लिए नए रास्ते खोल सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।